देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव होंगे। दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप के साथ अपने अपने दावे ठोक दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी। कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन आजकल जातीय जनगणना के बाद से जब से ओबीसी करना शुरू किया है राहुल गांधी, इससे नाराज भी चल रहे हैं। खैर, हम बात करेंगे चुनाव पर। क्या कहेंगे, सरकार किसकी बनने जा रही है? बीजेपी कह रही है उनकी बन रही है, आप कह रहे हैं हमारी बन रही है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। वही वाली कहावत इस समय हिंदुस्तान में चरितार्थ हो रही है। 2014 से देश के जितने प्रकांड विद्वान हैं, देश के जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बिरादरी के लोग, चाहे एडवोकेट हों, टीचर हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, या तमाम बड़े पत्रकार, ईमानदार पत्रकार, इस देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान राजा बाबू की सरकार, ये सरकार ये नहीं चाहती है कि हमें ईमानदार अफसर, ईमानदार जज की आवश्यकता है। अभी इनके कल ही का वाक़या है, इन्होंने कैग के 3 ईमानदार अफसरों को हटा दिया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री की जो समर्पित योजना थी देश के लिए, आयुष्मान भारत, और दूसरी भारत माला, तीनों में इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार उजागर हुआ है कैग के अनुसार कि माननीय प्रधानमंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। बस तीनों अफसरों को रातों रात ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ईमानदारी के सबूत दे रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी, इनकी ईमानदारी की, इनके सरकार की में कितना ईमानदारी से काम हुआ है और कितना ईमानदारी से भ्रष्टाचार हुआ है, मैं उसी का सबूत पेश कर रहा हूँ। भाई साहब, अभी आपके चैनल पर एक सज्जन थे, उन्होंने कहा है कि एक ही मोबाइल से 3 मोबाइल से कितने लोगों का इलाज हो गया और वो दर्ज हो गया आयुष्मान कार्ड में। तो आपको इनके जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे गृह मंत्रालय हो या जच्चा बच्चा विभाग हो, यानी श्रीमती विश्व सुंदरी, वर्ल्ड सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी स्मृति ईरानी जी का मंत्रालय हो, उनकी बेटी कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, गोवा में, बताती तो है कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, लेकिन उनको जो है उनकी बेटी के लाइब्रेरी में तमाम ओल्ड मैग, जॉनी वॉकर और दुका ब्रांड के किताबें देखने को मिली है। किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे, किसी बार में बैठ के, उनका था या किसका था? वो 5 स्टार होटल में ये सारी सुविधाएं होती हैं। अच्छा, वो 5 स्टार गोवा का कौन है? सिल्ली रिसोर्ट था या वो 5 रिसोर्ट भी 5 स्टार होता है क्या? मैं नहीं जानता था। वहाँ जो बड़े बड़े लोग जाते हैं, गोवा पार्टी की जब पार्टी वाली जगह है, वहाँ पे वो सारी चीजें होती हैं। रिसोर्ट में होता है। इन्हीं का था क्या? वो अपना ही बता रही थी इंटरव्यू में कि मेरा है, यहाँ पे ये मांस मिलता है, वहाँ पे वो मांस मिलता है, वहाँ पे वो मांस मिलता है। उसमें गौ मांस भी होता है। तमाम विदेशी सैलानी गौ मांस भी खाते हैं। सब झूठी खबर है, आप लोगों ने बदनाम कर दिया उनको। कोई गौ मांस वगैरह कुछ नहीं था। जो जारी किया गया था उसकी लिस्ट, वो कहीं और का था। अच्छा, दूसरे जगह का। तो पत्रकार गलत था, वो हमारे ख्याल से देशद्रोही पत्रकार था। फैक्ट चेक हुआ था, गलत निकली खबर। अच्छा, वो पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहा था वो गलत था। अरे बड़ा गजब का है भाई। आप मुद्दा क्यों भटका रहे? चुनाव पे बात कीजिए ना। 5 राज्यों में आपकी सरकार अवाइल में जो थी वो चली जाएगी, बीजेपी आ रही है। अच्छा, कहाँ आ रही है? तनी मैं आप ही जानना। मध्य प्रदेश में वापस से आएगी। हाँ मनो। छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी आएगी। मनो वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता को फिर चांस मिल जाएगा गरीब हिंदुओं के ऊपर गल गल मुँह देने के लिए। वहीं इतने
हिंदू जो है बेचारे खुशहाल हैं कि गंगा जल नहीं, शुद्ध जल नहीं, फिल्टर वाटर से ही स्नान करने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी भी बोल गए थे कि हमारी सरकार जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे हमारी सरकार जा रही है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ राजस्थान से। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। इनके कैलाश विजयवर्गीय है, रो रहे हैं, मतदाताओं के पैरों पड़ रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है। जनता जो है इनके विधायकों को कूट रही है, इनके कार्यकर्ताओं को गांव में नहीं घुसने दे रही है, ईंटें पत्थर चला रही है। अभी राजस्थान में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें विधानसभा का टिकट मिला था, जनता ने काले झंडे दिखाए और ज्यादा उनका ड्राइवर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया तो उनकी गाड़ी को तहस-नहस जनता ने कर दिया। यही सुनना चाहती हैं। बीजेपी कहीं नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया, उलूल जुलूल बक रहा है। उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, जुबान 56 इंच की है। जो इजराइल जैसे दुराचारी देश का समर्थक हो, जिसको मणिपुर न दिखाई देता हो, उस व्यक्ति से आप ये आशा रखते हैं कि देश का भला होगा? किसने कह दिया? हेल्प किया है भारत की। जब भी युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान, भारत चाइना का, तो इजराइल ने इन्हें लड़ाकू विमान दिए, तो गोले दिए हैं। इजराइल का निर्माण किस सन में हुआ था, आपको याद है? इजराइल पूर्ण राष्ट्र का दर्जा कब मिला था, आपको याद है? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1962 में पहला युद्ध हुआ चाइना से। इजराइल का अस्तित्व नहीं था। इजराइल ने उस वक्त, नेहरू जी ने उनसे इजराइल से हेल्प मांगी थी। मैं गलत? आप जाके गूगल कीजिए, कुछ भी बोल रहे हैं। आपको जाके देखना है, गूगल करते रहिए। कोई नहीं, हमारा सहयोग 1962 में किसी ने नहीं किया था। उसके बाद 1965 का युद्ध हुआ। हमने कभी भी इजराइल और अमेरिका से उस वक्त भी सहायता नहीं ली। फिर हमारा 1971 में हुआ, निक्सन राष्ट्रपति थे, हमने 90,000 सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करवाया। वहाँ के जनरल थे जनरल नियाजी। क्या बात आप कर रही हैं? मैं सैनिक रहा हूँ, मुझे इतिहास भूगोल मत पढ़ाइए और सेना के बारे में खास करके मत पढ़ाइए। बदलने की बात कर रहे हैं। अरे हमारी नेता ने तो इतिहास भूगोल बदल दिया। विश्व की पहली नेता है जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। उसी नेता ने देश में इमरजेंसी लगा के लाखों लोगों की जो हाल की थी, वो भी लोगों को याद है, वो भूल नहीं पा रहे लोग। आप गलतफहमी की शिकार है। मैं 1980 का पैदावार नहीं हूँ, मैं 1966 में पैदा हुआ हूँ और 1975 में इमरजेंसी लगी है, तो मेरी भी कुछ उम्र होगी, समझने बजने की क्षमता रही होगी, पढ़ रहा हूँगा। तो ऐसा नहीं है। 9-10 साल का मैं भी गबरू लड़का था तो समझ रहा था। तो इमरजेंसी में जो था उस वक्त ठीक, जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो ठीक था उस वक्त की, क्योंकि 71 के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही थी, कालाबाजारी बढ़ गई थी। इन सब पे अंकुश लगाने के लिए इमरजेंसी जरूरी थी। दुकानों में रेट लिखा हुआ मिलता था। उसके बाद जनता ने नकार दिया तो 2.5 साल के बाद 80 में हमको फिर बुला लिया। आपको पता है? नहीं पता है तो जानकारी हासिल कीजिए। पूर्ण बहुमत में 350 सीटें लेकर के स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी। आप बात कर रही हैं, हमने कभी द्वेष की राजनीति नहीं की। हमने ईडी, सीबीआई या ईडी नहीं भेजा किसी के वहाँ, किसी विरोधी दल के नेता के वहाँ। तो काम भी ना करे सरकार। क्या काम कर रही है? तो हमको काम एक गिना दीजिए, काम कोई गिनाइए ना। क्या बाजों के घर सीबीआई भेज रही है और उनको अंदर कर रही है। जैसा के पास कहां से करोड़ों की प्रॉपर्टी आ गई, ये राजा पटियाला से अमित शाह। आप बताइए, एक हवाई जहाज से कट्टा लेकर घूमने वाला व्यक्ति अपना हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहा है, जो अभी जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। इनका सांसद, इनके वहाँ बलात्कारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ISI के एजेंट सब बीजेपी और RSS में शामिल हैं और कह रहे हैं भ्रष्टाचारी। किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं?
आपको पंडित नेहरू की हैसियत मालूम है? आरएसएस और बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं थी पंडित नेहरू के बराबर। अब पूरी संपत्ति उन्होंने भारत सरकार को दान दी थी। कोई है हो हिंदुस्तान में बता दे? नरेंद्र मोदी है ना। नरेंद्र मोदी के पास क्या था? 35 साल भीख मांग के खाए। उस बेटे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिसके 4-4, 5-5 बेटे जवान हो, उसकी माँ दूसरे घर में बर्तन मांजे। यही है आसाराम कैसी अरे वो स्थिति थी उनकी, अब बदल दिया उन्होंने। क्या बदल दिया? कहाँ से बदल दिया? गरीब थे वो। जिस थाली में खाए उसी थाली में उन्होंने सुराख किया, यानी जिस आडवाणी ने पाला उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप दिया। जिस 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 कोई प्रधानमंत्री का भाई बता दीजिए जो मिनिस्ट्री में बैठा हो। इनके भाई हवाई जहाज से चलते हैं। सब गरीब है, कोई दुकान चला रहे, कोई किसने कह दिया नाम के लिए दुकान? प्रहलाद मोदी की हैसियत जानती है, इन्हीं के भाई है। बागनगर गई है कभी? मैं गया हूँ। मैं इनके गांव की, इनके तमाम लोग की स्थिति से भली बात वाकिफ हूँ। बड़ा कह रही है, यही उनकी भतीजी का पॉकेट मार दिया गया था दिल्ली में। आज 24 घंटा नहीं लगा पॉकेट मारा और पूरा सामान सहित दिल्ली पुलिस पकड़ लाई। और किसी का तो नहीं पकड़ती है। देख रहे कितना जल्दी काम हो रहा है। जल्दी कहाँ काम हो रहा? किसका काम हो रहा? 24 घंटे के अंदर आपने बताया कि पकड़ लाई आरोपी। तो प्रधानमंत्री की भतीजी थी, आम पब्लिक के नहीं थी। आप बताइए, हाथरस के बलात्कार पीड़ित लड़की जो मर गई, उसके साथ तो आज तक न्याय नहीं हुआ। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा होता तो ये कुलदीप सेंगर जेल नहीं गया होता। इनका एक पूर्व गृह राज्य मंत्री जो चिन्मयानंद स्वामी अभी तक फरार घोषित है। आपको नहीं पता? आप इतिहास में उलझा रहे हैं। सच्चाई यही है कि इस बार फिर आपका बोरिया बिस्तर बंद किया और आप लोग फिर चले जाएंगे, आएंगे मोदी ही। आप भी मोदी के लिए दिव्य स्वप्न देखते रहिए। 3 दिसंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहेंगे कि आपने जो निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है। कांग्रेस की सरकार बन गई है। अब ये सरकार को मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं कि ये सरकार सुचारू रूप से काम करे, जन कल्याण योजनाओं को लागू करे। देश के प्रधानमंत्री रखे हैं उनके बातों को। किसके? मोदी के बात, प्रधानमंत्री के बात को बहुत प्रधान आपको उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि बेचारे मिलते तो कम से कम उनसे गलबहियाँ कर लेते। हाँ, मिलेंगे नहीं, उनको आदमी से मिलने की नहीं, कुछ छपास और झपास वालों से उनके पास टाइम नहीं है ना, काम रहता है पूरा। इतना काम रहता है, 24 घंटे काम करते हाँ, हैं। एकदम एक सेकंड आराम नहीं करते हैं। रात भर लोग बताते हैं कि उनको नींद नहीं आती, नींद की दवाई दी जाती है। कौन से ब्रांड की दवाई दी जाती है मालूम है नहीं है। 5 राज्य में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। हम 180 सीट प्राप्त कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और कम से कम 130 से 140 सीट राजस्थान में क्रॉस कर रहे हैं। 400 के पार ला रहे हैं वो लोकसभा में। लोकसभा आने दीजिए ना, लोकसभा में 100 का आंकड़ा पार कर जाए तो 200 पार लिया है। 100 का आंकड़ा भी पार करना इनकी आरएसएस और बीजेपी बौखलियाई हुई है। सिर्फ हवा हवाई में आपकी सरकार बन रही है, हकीकत में नहीं। आपको 3 तारीख को मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। बर्फी खाएंगी कि लालमोहन खाएंगी, ये बता दीजिएगा। हाँ, मैं खिलाऊंगा। हमारे वहाँ 5 स्टेट में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और ये किसी के वहाँ ईडी और सीबीआई की रेट डलवाते रह जाए। पंडित राहुल गांधी से इनकी पतलून गीली हो गई है। एक आदमी जो है इनको हिला के रख दिया है। आप बता दीजिए, देश की किस के नाम पर वोट मांगेंगे? देश का जो है शिक्षा वर्ग नाराज है, देश की महिलाएं नाराज है, देश का किसान नाराज है, देश का बेरोजगार नौजवान नाराज है, देश का मजदूर नाराज है, देश का छोटा मझोला व्यापारी नाराज है। वोटवा इनको कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी जनता के दिलों पे राज करते हैं। अच्छा, दिलों पे राज करते हैं। हाँ, कि और किसी के दिल पे राज करते हैं? जनता के दिल पे, जनता के दिल पे राज नहीं करते हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आई है, आंकड़े आए हैं, उससे इनकी जमीन खिसक चुकी है, बौखलिया गए, इसीलिए तो रतिया भर नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये है जयप्रकाश चतुर्वेदी, कांग्रेस समर्थक है, और इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है, घोषणा कर दिया है कि पहले 5 राज्यों में फिर लोकसभा चुनाव में जो है इनकी सरकार बनने जा रही है। खैर, ये जनता तय करेगी कि कौन आ रही है, कौन सरकार आएगी, किसकी सरकार और किसकी सरकार जाएगी।
पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।